भाई धीरज के भी प्रभु आशीष दे, शिखू को भी, जगू को भी आशीष दे, आप सबको भी जिन्होंने इसको बोला है, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। क्योंकि कल हम बाइबल स्टडी क्लास में सीख रहे थे कि प्रभु के वचन को बोलना बहुत जरूरी है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये क्रिएटिव है, हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? क्रिएटिव है, आमीन। जब भी आप प्रभु के वचन को अपने मुंह से बोलते हैं तो ये कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ चीजों को पैदा करता है, कुछ चीजों को बनाता है, आमीन, हालेलुया। और वो क्या चीजें होती है जो भी हम बोल रहे होते हैं, आमीन, हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। उसमें एक शब्द आता है कि बोल तेरे तस्वीर ने तेरी समझ के बोली बाणियां, आमीन। हम अपनी जुबान से बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, बिना बेमतलब की, बिना किसी बात की हम बातों को बोलते रहते हैं, अपनी जुबान का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, हालेलुया। हम यहां पर चर्च में क्यों आते हैं? चर्च में आकर हमें जीवन और शांति क्यों मिलता है? क्योंकि हम यहां पर अपनी जुबान का अच्छा काम करते हैं, आमीन, हालेलुया। अगर आप एक वचन पढ़ेंगे बाइबल से, नीति वचन 18 अध्याय उसका 20 वचन 21 वचन, वहां पर यूं लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, आमीन। जीवन और मृत्यु कहां है? आपकी जीव के वश में है, हालेलुया। आपकी जीव में क्या है? आपका जीवन भी है और आपकी मौत भी है, हालेलुया। अब आगे लिखा है जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल भोगेगा, उसका इनाम भी पाएगा, आमीन, हालेलुया। अब आप अपनी जुबान से क्या बोलते रहते हैं? हाय मैं मर गया, हाय मेरा ये, हाय मेरा ये, हाय हाय हाय। हाय का मतलब क्या होता है? श्राप देना अपने आप को, हालेलुया। और अगर आप हाय हाय करते रहते हैं तो इसका मतलब अपने आप को खुद श्राप दे रहे हैं, अपने जीवन से बेकार की बातें बोल रहे हैं, तो आपका जीवन बेकार हो रहा है, हालेलुया। पर यदि आप हालेलुया हालेलुया कह रहे हैं, फिर इसके बाद क्या हो रहा है? आपके जीवन में आनंद आ रहा है, खुशी आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आमीन। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है? यहां पर प्रभु का वचन कहता है, ये क्या है? ये बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन यानी कि परमेश्वर खुद आपसे कह रहे हैं कि अपनी जुबान से अच्छे बातें बोलो तो तुम्हें क्या मिलेगा? अच्छी चीजें मिलेंगी, आमीन। तो इसीलिए हम आप चर्च में आते हैं। चर्च में आके क्या होता है? मैं आपसे बुलवाता हूं मेरे पीछे ऐसे बोलो, मेरे पीछे ऐसे गाओ, मेरे पीछे ऐसे गाओ, ताकि आपकी जुबान जो हमेशा बुराई बोल रही है, बुरी चीजें बोल रही है, वो क्या बोलनी शुरू करे? अच्छी बातें बोले, आमीन। और जो फॉलो करेंगे मुझे, जो मेरी बात को सुनकर मेरे जैसे बोलना शुरू करेंगे, मेरे जैसे करना शुरू करेंगे, वो आशीष पाएंगे इस बात की, आमीन। वो इसकी आशीष को भी, ब्लेसिंग को भी पाते हैं, हालेलुया। तो इसलिए क्या करें? जब भी आपसे कहा जाता है कि मेरे पीछे गाओ, मेरे पीछे बोलो, तो आप जरूर बोला करें, आमीन। ये आपकी आशीष के कारण होता है, बरकत के कारण होता है, आमीन। क्योंकि लिखा है जो कोई अपनी जुबान को काम में लाना जानता है, अच्छा उपयोग करना जानता है, वो इसका फल भी भोगेगा, आमीन। अब हम ये बाइबल दी गई है, इस बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो हम बोलेंगे तो हमें उससे आशीष मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, चंगाई और छुटकारा मिलेगा। तो इसीलिए ये वचन हमें दिया जाता है, आमीन। और पास्टर्स को प्रभु ने इसलिए रखा है कि पास्टर क्या करे? वचन में से सीख कर, समझ कर आपको बताया कि आज ये शब्द बोलो, आमीन। पिछले हफ्ते हमने क्या बोला? कि यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी है, आमीन, हालेलुया। इजरायलियों ने 40 साल तक मन्ना खाया पर फिर भी मर गए, पर आज जो कोई यीशु मसीह को खाएगा वो कभी ना मरेगा, आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। और ये यशायाह नबी की पुस्तक आज हमने सबसे पहले पढ़ी। ये यशायाह नबी की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो वहां क्या कह रहा है? एक इन्विटेशन सबको दिया जा रहा है, हालेलुया। एक इन्विटेशन, एक न्योता सबको दिया जा रहा है, आओ आओ सब लोग क्या करो? मुफ्त में खाओ, आमीन, मुफ्त में खाओ, हालेलुया। यहां पर क्या है? लंगर लगा हुआ है, आमीन। सब लोग मुफ्त में खाओ, हालेलुया। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो वो भी मुफ्त में आकर मोल ले लो, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी है जो हमें जीवन देने के लिए आए हैं। यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा नहीं होगा। आज यीशु मसीह का वचन आपसे कह रहा है कि सब प्यासे और भूखे लोगों मेरे पास आओ और जीवन का जल मुझसे सेंत मेंत ले लो, आमीन, हालेलुया। आज हम आराधना भी कर रहे थे कि प्रभु मुझे आत्मिक जल पिला दे, आत्मिक रोटी खिला दे, हालेलुया। ये आज यही वचन आज आपके लिए है, आमीन। और आज के वचन का जो टाइटल है वो है प्रभु का भोज और प्रभु का बपतिस्मा, आमीन, हालेलुया। आज का वचन क्या है? बैप्टिज्म एंड लॉर्ड्स सपर, हालेलुया। प्रभु का बपतिस्मा और प्रभु का भोज, आमीन, हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। प्रभु यीशु मसीह सच्चा और जीवित प्रभु है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद जीसस। तो आज का वचन क्या है? बपतिस्मा और प्रभु भोज। बपतिस्मा और प्रभु भोज। हालेलुया। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन आज हमें एक न्योता दे रहा है। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें क्या दे रहा है? एक न्योता दे रहा है। आहो, हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। सब प्यासे लोगों आओ, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो वो भी आकर मोल ले लो। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह फ्री है। यीशु मसीह के लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आमीन। जब आप चर्च में आए, किसी ने आपको कहा कि हाँ भाई तुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे तब तुझे उद्धार मिलेगा, तब तुझे मुक्ति मिलेगी, तब तुझे चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, नहीं। यीशु मसीह में आकर सब कुछ फ्री है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें दिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं कहा कि देखो भाई मैंने तुम्हें अपना बेटा दिया, अब इतना सोना चांदी मेरे पास लेकर आओ। नहीं, प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आमीन। हालेलुया। जो भी दान ऑफरिंग के बारे में मैंने आपको पिछले दिनों बताया, तो वो क्यों बताया कि अब परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दे दिया, अपना सब कुछ हमें दे दिया, तो हम क्या करें? धन्यवाद की भेंटें प्रभु के पास लेकर आया करें। आमीन। शुक्रगुजारी की भेंटें प्रभु के पास लेकर आया करें, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। अपना बेटा हमारे लिए दिया है। हम उसका बदला कभी भी नहीं दे सकते। अपनी जान देकर भी हम परमेश्वर के पुत्र का बदला नहीं दे सकते। हालेलुया। हमारी जान पापी जान है, परमेश्वर का पुत्र पवित्र था, उस पवित्र ने हमारे लिए अपनी जान दी, हम उसका कुछ भी बदला नहीं दे सकते। आमीन। पर सिर्फ धन्यवाद, शुक्रगुजारी की भेंट से परमेश्वर खुश हो सकते हैं। आमीन। शुक्रगुजारी की भेंट जब आप परमेश्वर के चरणों में दे देंगे, उसी से परमेश्वर खुश हो जाएंगे। और आज भी परमेश्वर ने वो लंगर लगाया हुआ है। आमीन। वो भंडारा ये परमेश्वर ने लगाया हुआ है, और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मनादी कर रहे हैं, आओ सब भूखे और प्यासे लोगों, आओ उसमें से मुफ्त में खाओ, और जिनके पास रुपया नहीं है वो भी आकर मुफ्त में खा लो। हालेलुया। दाख मधु बिना दाम लिए और बिना दाम ही के आकर ले लो। आमीन। हालेलुया। दाख मधु और दूध बिना दाम ही के आकर ले लो। आमीन। परमेश्वर आज मनादी कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब लोगों को कह रहे हैं कि आओ मुफ्त में आकर ले जाओ, मुफ्त में, फ्री में मेरे पास आकर दाख मधु और दूध ले जाओ। आमीन। हालेलुया। अगर आज आप देखेंगे दूध का रेट क्या चल रहा है? 60-65 रुपए चल रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि फ्री में मेरे पास आकर ले जाओ। आमीन। रात में आपको वचन में सिखा रहा था कि दूध क्या है? दूध परमेश्वर के वचन को ही कहा गया है। आमीन। हालेलुया। दूध क्या है? परमेश्वर का वचन ही है। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। आमीन। हालेलुया। यानी कि छोटी छोटी सिंपल बातें बताई। मैंने भी जैसे आपको पिछले हफ्ते बताया कि हाँ भाई यीशु मसीह जीवन की रोटी है। आमीन। यीशु मसीह के लिए हमें परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट लेकर आनी चाहिए। छोटी छोटी बातें बताइए आपको। आमीन। हालेलुया। तो ये बातें क्या बनती हैं? हमारे दूध बनती हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के संबंधित अभी कुछ बातें नहीं बताई, तो वो क्या है? वो बहुत गहरी बातें हैं जो हमारी समझ से भी बाहर है। आमीन। वो बनती हैं अन्न। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है कि दूध और अन्न मेरे पास आकर मुफ्त में ले लो। आमीन। मैं फ्री में लेकर आया हूं। आमीन। और वो दूध अन्न वो क्या है? वो जल क्या है? वो यीशु मसीह है। आमीन। पिछले हफ्ते हमने क्या सुना कि यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है, और आज परमेश्वर उसके लिए बारे में कह रहे हैं, मनादी कर रहे हैं कि आओ आओ सब जातियों के लोग, सब देशों के लोग उस जल को, उस दूध और दाख मधु को मेरे पास से आकर मुफ्त में ले लो। आमीन। हालेलुया। और जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए क्यों रुपया लगाते हो? आमीन। जो भोजन वस्तु है ही नहीं उसके लिए क्यों रुपया लगाते हो? आमीन। हालेलुया। अगर आप किसी बाबाओं के पास जाएंगे, ओझाओं के पास जाएंगे, वहां पर क्या होगी? एक मोटी फीस होगी। हालेलुया। एक मोटी फीस होगी। आपको उसके लिए कुछ झाड़ा करवाने के लिए कुछ ना कुछ फीस पहले देनी पड़ेगी, या फिर उसके लिए जो कुछ क्रियाक्रम करना पड़ेगा उसका खर्चा देना पड़ेगा। और फिर लिखा है जो भोजन वस्तु नहीं है, जहां से कुछ भी हमारी भूख पूरी नहीं होगी, उसके लिए पैसे वेस्ट ना करो। आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो मैंने लंगर लगा रखा है, और मेरे पास आकर क्या करो? वो भोजन वस्तु को ले लो। आमीन। वो शांति को, चंगाई और छुटकारों को ले लो। आमीन। और बिना पैसे के। पर जो भोजन वस्तु नहीं, तुम उसके लिए क्यों पैसा लगाते हो? जिससे पेट भरता ही नहीं, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? हालेलुया। जहां से उद्धार है ही नहीं, जहां छुटकारा है ही नहीं, वहां क्यों अपना समय वेस्ट करते हो? हालेलुया। तो इसलिए क्या करो? प्रभु के पास आ जाओ। आमीन। हालेलुया। मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। तुम चिकनी चिकनी वस्तुओं के साथ खाकर
संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो और तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। कान लगाओ और मेरे पास आओ तो तुम जीवित रहोगे। आज आप प्रभु यीशु के पास आए हैं, आज आप चर्च में आए हैं, परमेश्वर के पास आए हैं और आज आप उत्तम उत्तम वस्तुएं खाने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और वो उत्तम वस्तु क्या है? ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन इस समय आप खा रहे हैं। आमीन। और वो वचन क्या है कि परमेश्वर ने आपके लिए लंगर लगाया हुआ है। आमीन। और उस लंगर में वो यीशु मसीह को बांट रहे हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को आपके उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में बांट रहे हैं, आपकी चंगाई के रूप में बांट रहे हैं। आपके पास ब्लेसिंग नहीं है, ब्लेसिंग के रूप में परमेश्वर आज यीशु मसीह को बांट रहे हैं। आमीन। आपके बार बार चोटें लगती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, यीशु मसीह को आज परमेश्वर आपकी सुरक्षा के रूप में बांट रहे हैं। आमीन। हालेलुया। बस आज इस लंगर को खा ले। आमीन। आज यहां से कोई खाली ना जाए यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे पास आओ भूखो, जिनके पास पैसे भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी मेरे पास आओ और मुफ्त में ले लो। आमीन। यदि तुम मेरी ओर कान लगाओगे, सुनोगे, तो तुम उत्तम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। आमीन। बड़ी बड़ी चीजें, अच्छी अच्छी वस्तुएं, आशीषें आप प्राप्त करने पाओगे यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। यीशु मसीह क्या है? वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। और आज का वचन फिर से वहीं से आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय जो आज हमने पढ़ा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जीवन की रोटी मैं हूं। आमीन। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवन की रोटी कौन है? मैं हूं। आमीन। जो कोई मुझ पर से विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। आमीन। अनंत जीवन उसी का है। हमेशा का जीवन किसका है? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी ताकि मनुष्य उसे खाए और फिर कभी ना मरे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जब मिस्र की गुलामी से 400 साल गुलामी से छूट कर आए थे, तो उन्होंने स्वर्ग से मन्ना खाया, स्वर्ग से रोटी खाई, पर फिर भी उसे खाकर वो क्या हो गए? मर गए। पर मैं असली स्वर्ग से आई हुई रोटी हूं। आमीन। जो कोई मुझ में से खाएगा वो कभी ना मरेगा। आमीन। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, आप नहीं मरेंगे। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरी चंगाई है, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरी ब्लेसिंग है, कोई श्राप आपके ऊपर नहीं आएगा, कोई जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरी सुरक्षा है, कोई एक्सीडेंट, खौफ, खतरा आपको मार नहीं सकेगा यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हालेलुया। बस आज विश्वास करें यीशु मसीह मेरी जीवन की रोटी है। आमीन। हालेलुया। मैं रोटी के बिना रह सकता हूं, पर यीशु मसीह के बिना नहीं रह सकता। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी संडे मिस नहीं करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संडे आप मिस से इसका जब आप हर संडे चर्च आते हैं, ये आपके लगन को दिखाता है कि आपको यीशु मसीह को खाने का कितना शौक है। आमीन। जब आप संडे चर्च आ जाए हैं तो आप, इसका मतलब यीशु मसीह को खा रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, तो इसका मतलब अब आप यीशु मसीह को और ज्यादा खाने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। और जब आप हर संडे आते हैं, टाइम से पहले भी पहुंच जाते हैं, तो ये आपके लगन को दिखाता है कि आप कितना यीशु मसीह को खाना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। अगर आप नई संडे चर्च आते तो आज प्रभु यीशु से दुआ करेंगे, प्रभु यीशु मुझे हर संडे प्रभु अपने भवन में आने की शक्ति दे, हर रोज आपके वचन को पढ़ने और सुनने की शक्ति दे, ताकि मैं आपको हर रोज खाऊं। आमीन। हालेलुया। चर्च आने से आज आपको क्या पता चल रहा है? यीशु मसीह आपके जीवन की रोटी है। आमीन। जीवन की रोटी कैसे है? यीशु मसीह के द्वारा आपको उद्धार मिला है, जीवन मिल रहा है। आमीन। चंगाई आपको मिलती है यीशु मसीह के द्वारा, आपको प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। यही है यीशु मसीह आपका जीवन है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और फिर भी मर गए। इसका मतलब उन्होंने असली जीवन की रोटी नहीं खाई थी। आमीन। जीवन की रोटी मैं हूं। आमीन। और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई इस रोटी में से खाए वो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के लिए, जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो क्या है? मेरा मांस है। आमीन। हालेलुया। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह तो नहीं है, मैं हूं यहां पर। क्या आप मेरा मांस खा सकते हैं?
कोई खा सकता है मेरा मांस? या अगर मान लीजिए प्रभु यीशु यहाँ पर हो रहे होते और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर खड़े होकर कहते कि भाई मेरा मांस जीवन की रोटी है, कोई खाएगा? कोई होता कोई संगीत वर्ग होता, आज प्रभु जी पहले मैं टक्की मारूंगा आपके हाथ के ऊपर, हालेलुया हालेलुया, या प्रभु जी आपका लेग पीस मैं ही खाऊंगा, हालेलुया। कोई है ऐसा? कोई भी नहीं, आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। कोई है ऐसा? कोई सच में बताओ, कोई है ऐसा किसी के अंदर ऐसी लालसा होंगी? पर मैंने पता संगीत के अंदर जरूर होंगी, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। क्योंकि ये मेरे को भी नहीं छोड़ता है, मेरे भी टक्कियां मारता रहता है इधर उधर, हालेलुया हालेलुया। कोई है ऐसा कि जो कहता कि प्रभु यीशु जी हाँ, फिर जीवन की रोटी आप है तो सबसे पहले मैं ही खाऊंगा? प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जो जीवन की रोटी, जो खाने वाली असली रोटी है, वो मेरा मांस है, आमीन हालेलुया। शायद वहां पर भी पतरस वर्गा कोई होगा जो कह रहा सोच रहा होगा प्रभु जी फिर तो सबसे पहले मैं ही खाऊंगा, हालेलुया हालेलुया। पर अब यहां पर लिखा है, इस पर कुछ यहूदी आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे अपना मांस हमें खाने के लिए दे सकता है, हालेलुया। क्या कोई अपना मांस हमें खाने के लिए दे सकता है? हालेलुया, नहीं दे सकता, आमीन हालेलुया। हमारी पंजाबी कहानियों में शायद कोई मिर्जा साहबा ने किसी ने दिया था, और किसी ने भी दिया था अपना मांस खाने के लिए, हालेलुया। तो कहने का मतलब ऐसे किसी ने किसी को अपना मांस दिया तो था, पर वो जीवन देने वाला नहीं था, आमीन। दोनों मर गए, हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा मांस सचमुच में खाने की वस्तु है, आमीन। मेरा मांस खाने की वस्तु है, हालेलुया। लिखा प्रभु यीशु ने क्या कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए सर्वदा जीवित रहेगा। कब तक जीवित रहेगा? सर्वदा। कौन कौन हमेशा की जिंदगी चाहता है? हालेलुया। पर हमेशा का जीवन होता है, कोई 60 साल 70 80 90 और 100 तक तो कोई पहुंच रहा है, हालेलुया। पर यीशु मसीह यहां पर वादा कर रहे हैं कि सर्वदा जीवित रहेगा, आमीन। सर्वदा जीवित रहेगा, हालेलुया। आप 100 साल के भी हो जाएंगे, आप कह रहे हैं प्रभु मुझे नहीं मरना, प्रभु आपको वहीं छोड़ देंगे, आमीन। मरने नहीं देंगे, आमीन। बोलो आमीन, हालेलुया। पर अब यदि आपके मुंह में दांत नहीं रहे, सिर पे बाल भी नहीं रहे, आपसे चला भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा, पर आप 110 साल के हो गए हैं, फिर क्या कहोगे? प्रभु होर ले दे, होर लंबी जीवन दे। फिर क्या कहोगे? प्रभु जी उठा ले बस। फिर यानी कि प्रभु ने तो आपको पूरा सर्वदा का जीवन दे दिया है, आमीन। वो आपकी इच्छा के ऊपर होगा, आपकी बस प्रभु जी बस थक गया, बस यहाँ पड़े पड़े, उठा भी नहीं जा रहा, चला भी नहीं जा रहा, अब प्रभु जी ले जा, हालेलुया। तो प्रभु जी आपको सर्वदा का जीवन दे सकते हैं, आमीन। पर आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार, आमीन हालेलुया। लिखा है कि वो तुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपनी मुक्ति के दर्शन कराएगा। जितना ज्यादा आप यीशु मसीह को देखते हैं, चर्च आते हैं, चर्च में आके प्रभु यीशु के बारे सुनते हैं, उतना ज्यादा आप लंबा जीवन जीते हैं, आमीन। उतना ज्यादा आप स्वस्थ जीवन जीते हैं यीशु मसीह के बारे सुनने से, हालेलुया। तो इसलिए हर संडे चर्च आया करें, प्रभु यीशु के बारे सुना करें, इस जीवन की रोटी को हर रोज हर संडे खाया करें, आमीन। आप उतना ही ज्यादा लंबा जीवन जिएंगे, आमीन हालेलुया। अगर लंबा जीवन जीना आपको मुश्किल लगता है तो जितना भी आप जीवन जिएंगे वो स्वस्थ जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, आमीन। पर उसके लिए क्या करना होगा? यीशु मसीह ने कहा तो सर्वदा के लिए जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए देता हूं वो मेरा मांस है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने खड़े हों और प्रभु यीशु मसीह आपसे कहे लो भी मेरा मांस असली जीवन की रोटी है, खाओ इसे। कौन कौन खा लेगा? हमें से शायद कोई नहीं कहेगा प्रभु जी ये कैसी बात कर रहे हो। तो सेम टू सेम ऐसा ही वहां यहूदियों ने कहा ये व्यक्ति अपना मांस खाने को कैसे दे सकता है, हालेलुया। क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई अपना मांस कहे कि मेरा मांस खाने को। कोई मांस खा लेगा? ऐसे नहीं खा सकते हम, हालेलुया। तो कोई भी ऐसा मांस नहीं खाएगा, ये असभ्यता है, ये सभ्यता नहीं है, ये असभ्यता है, हालेलुया। तो इसको कोई भी नहीं करना चाहेगा। पर आगे जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले आखिरी रात को अपने चेलों के साथ एक अंतिम भोजन किया, आमीन हालेलुया। फसह का त्योहार मनाया और उसमें भोजन खाया जाता है। सब लोग मिलके प्रभु यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और तोड़ के कहा लो खाओ ये मेरा मांस है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर वो रोटी तोड़ी और रोटी तोड़ के कहा लो ये खाओ और ये रोटी मेरा मांस है, आमीन। यहां पर ये परखने के लिए था लोगों को कि लोग क्या समझते हैं, आमीन
हालेलुया। जैसे आज भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि लोगों को, क्रिश्चियन लोग खून पिलाते हैं जब हम होली कम्युनियन देते हैं, और बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि शायद शराब पिला रहे हैं, हालेलुया। या बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग बातें बनाई हुई हैं। तो ये परखने के लिए है कि कौन विश्वास करता है, आमीन, हालेलुया। मैं आपको कह रहा था कि संगीत को अगर कहेंगे संगीत तो जरूर खा लेगा, प्रभु के कहने प्रभु के लो मैं ही मारूंगा सबसे पहले बुड़का, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिनको प्रेम है वो तो कहेंगे कि हाँ प्रभु हम जैसा, अगर प्रभु आपने कह दिया तो हम करके दिखाएंगे ये काम, आमीन, हालेलुया। पर जिनको शक है प्रभु में, कोई डाउट है, वो क्या करेंगे? घृणा करेंगे और क्या करेंगे? इस बात को नहीं मानेंगे, हालेलुया। पर अब लिखा है बहुत सारे यहूदी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को छोड़ के चले गए इसी बात के कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम मेरा मांस खाओ, हालेलुया, मेरा लहू पियो। और उनको लगता था ये तो बिल्कुल असभ्यता है, ये तो कोई तरीका नहीं है, पर उन्होंने यीशु मसीह को समझा ही नहीं, आमीन, हालेलुया। पर मैं इसलिए कह रहा था कि जिन्होंने यीशु मसीह को समझ लिया, यीशु मसीह को जान लिया, वो यीशु मसीह के लिए साथ मरने को भी तैयार हो जाते हैं, आमीन। वो जीने मरने के लिए प्रभु यीशु के साथ तैयार हो जाते हैं। और फिर प्रभु यीशु अगर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा मेरा मांस खाओ, तो वो उसके मांस को भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हालेलुया। पर यीशु मसीह सिर्फ एक टेस्ट ले रहे थे लोगों का, जो लोग सुन रहे थे, आमीन। आज आप लोगों का भी टेस्ट ले रहा था मैं कि हाँ, क्या आप इस बात को करने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, हम में से कोई भी तैयार नहीं होगा कोई। और प्रभु भी ऐसे नहीं है कि हमें सचमुच में अपना मांस खिलाएंगे, अपना लहू पिलाएंगे, हालेलुया। पर वो एक विश्वास का चिन्ह है, आमीन। प्रभु यीशु ने उस आखिरी भोजन के दिन दिखाया कि लो ये रोटी खाओ, ये रोटी मेरा मांस है, आमीन। ये रोटी मेरा मांस है जो तुम सब की चंगाई के लिए, तुम सब की भलाई के लिए तोड़ा जाएगा, आमीन। ये रोटी जब भी तुम खाओ तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो, हालेलुया। मेरी यादगारी के लिए तुम ऐसा ही किया करो। और उसके बाद प्रभु यीशु ने कटोरा लिया और उस कटोरे पर आशीष मांगी और कटोरा लेकर अपने चेलों को दिया, लो इसमें से पियो, ये मेरे लहू में नई वाचा है, आमीन, जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, हालेलुया। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो, आमीन। प्रभु यीशु ने उस कटोरे को, उस दाखरस के कटोरे को और उस रोटी को कहा, ये मेरा मांस और ये मेरा लहू है, आमीन, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। और बाइबल कहती है कि जब तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो, आमीन। इसके द्वारा हम याद करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए लहू बहाया कि हम छुटकारा पाए, हम चंगाई पाए, आमीन, हालेलुया। नहीं तो हम क्या हो जाते? अगर प्रभु यीशु मसीह हमें ये आशीष ना देकर जाता अपने लहू और अपने मांस की, तो हम प्रभु यीशु की मृत्यु को भूल जाते, हालेलुया। हम और बातों में फंस जाते, और ही बातों में उलझ जाते। पर हमें प्रभु यीशु ने कहा कि तुम बार बार इसे याद करते रहना। और हर संडे या महीने में एक बार हर एक चर्च में क्या होती है? प्रभु भोज मनाया जाता है, आमीन। प्रभु भोज में सब लोग जिन्होंने विश्वास किया है, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया है, वो सब आगे आते हैं प्रभु की देह को और प्रभु के लहू को खाते और पीते हैं, आमीन। ताकि उन्हें याद रहे कि ये यीशु मसीह का बदन मेरी चंगाई के लिए तोड़ा गया, हालेलुया। ये यीशु मसीह का लहू मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि इसी में जीवन है, आमीन। जीवन इसी में है। इसी को याद करने से आपको उद्धार मिलता है, इसी को याद करने से आपको चंगाई मिलती है, इसी को याद करने में आपकी सुरक्षा है, इसी को याद रखने में आपकी आशीष छुपी हुई है, हालेलुया। तो इसे याद रखें कि आपने, यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, आमीन, हालेलुया। इसे याद रखें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियोगे तो तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है, हालेलुया। यदि तुम मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाओगे, उसका लहू नहीं पियोगे, तो तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। अब आपकी ब्लेसिंग का टाइम है, आमीन, हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह का मांस खाते, यीशु मसीह का लहू पीते, हालेलुया। कौन सा मांस? हाथ वाला मांस या वो मांस? नहीं, जो रोटी वाला मांस है, आमीन। और जो हम कटोरे पर आशीष मांगते, यदि तुम उस कटोरे में से पीते और उसके लहू में से पीते और रोटी में से खाते हो तो तुम में जीवन है, हालेलुया। तुम्हारे अंदर क्या आएगा? जीवन आएगा। कहेंगे आपके अंदर क्या आएगा? जीवन आएगा, हालेलुया। और ये तुम उसके लहू में से पीते और उसकी रोटी में से खाते तो क्या तुम्हारे अंदर क्या है? जीवन। पहली आशीष क्या है आपके लिए? जीवन। और जो कोई मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, उसमें अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, आमीन। बेशक आप 100 साल 110 साल की उम्र के होके यहां से चले गए हैं, टाटा बाय कर गए हैं, पर यीशु मसीह कहते हैं कि अंतिम दिन मैं उसे फिर से जिंदा कर दूंगा, आमीन, हालेलुया।
पहली आशीष क्या है यीशु मसीह का मांस और लहू खाने की? कि आप जीवित रहेंगे। दूसरी आशीष क्या है? कि अंतिम दिन फिर जलाए जाएंगे। आमीन। अंतिम दिन फिर से जीवित करे जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। चाहे आप यहां पर मर जाएं, आपको दबा दिया जाए, जला दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, पर अंतिम दिन आप फिर से जीवित हो जाएंगे। आमीन, आमीन। थोड़े लोग बोल रहे हैं होना नहीं जिंदा कि नरक में जाना है। अगर तो नरक में जाना है फिर तो चुप बैठे रहो। अगर स्वर्ग में जाना है, अंतिम दिन फिर जी उठना है, प्रभु के साथ रहना है, तो कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। ये आपकी ब्लेसिंग का समय है, मैं आपको पहले बोल रहा हूं। और अपनी जुबान का जो लोग अच्छे से इस्तेमाल करेंगे वो उसका प्रतिफल भी भोगेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहे हैं, ध्यान से सुने प्रभु यीशु की बात को, मेरी बात को ना सुने, प्रभु यीशु की बात को सुने। प्रभु यीशु कह रहे हैं, क्योंकि जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, वो अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन, आमीन। क्योंकि मेरा मांस खाने में वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, और वो मुझ में स्थिर बना रहता है। आमीन, हालेलुया। आप सोचते हैं कि मैं बार बार गिर जाता हूं, एक दिन तो मैं बहुत उठता हूं विश्वास में, प्रभु स्तुति हो, प्रभु तारीफ हो, पर दूसरे दिन पाप करके, गुनाह करके, फिर प्रभु मेरे से हो गया, प्रभु मेरे से वो हो गया। हालेलुया। फिर डाउन, फिर कभी अप डाउन। प्रभु यीशु कहता है कि जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहेगा। आमीन। स्थिरता आपके अंदर आ जाएगी। आमीन। आप गिरेंगे नहीं। हालेलुया। आप बीमार और रोगी नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे, दुर्बल नहीं होंगे, यदि आप प्रभु का मांस खाते, प्रभु का लहू पीते हैं। आमीन। स्थिर हो जाएंगे। तीसरी आशीष क्या है? स्थिर हो जाना। आमीन। पहली आशीष क्या है? आप जीवन पाएंगे। दूसरी आशीष, आप अंतिम दिन फिर जिंदा करे जाएंगे। और तीसरी आशीष क्या है? कि आप स्थिर रहेंगे प्रभु में। आमीन। आप डगमगाएंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं। हालेलुया। और चौथी बात क्या है? स्थिर बना रहता है। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता के कारण जीवित हूं, और वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है, और उस रोटी के समान नहीं जो बाप दादों ने खाई और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। वो सर्वदा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। आमीन। तो ये है प्रभु भोज। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरी रोटी जो मैं खाने के लिए लेता हूं वो क्या है? मेरा मांस है। आमीन। हम मांस को नहीं खा सकते, और प्रभु यीशु भी ऐसे ही हमें मांस खाने के लिए ऑफर नहीं कर सकते। ये काम किसका होता है? दुष्ट आत्माओं का काम होता है। हालेलुया। ये दुष्ट आत्माओं का काम होता है। आप देखेंगे जादू टोना वाले क्या करेंगे? ज्यादातर किसी ना किसी जानवर की बलि चढ़ाएंगे, बलि मांगेंगे। अगर आप किसी जादू टोना करने वाले के पास जाओगे, वो कहेगा कि हाँ, यहाँ इस चीज की बलि देनी पड़ेगी। ये काम किसका होता है? दुष्ट आत्माओं का होता है। वो उन्हीं को खून चढ़ाया जाता है, वही खून को पीती हैं, वही मांस को खाती हैं। हालेलुया। पर यीशु मसीह का राज्य क्या है? वो पवित्र राज्य है। आमीन। ये पवित्र राज्य है। यहां पर ऐसे मांस खाना या खिलाया जाना नहीं होता। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा कि ताकि मेरी याद तुम्हारे अंदर बनी रहे। आमीन। मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे। आमीन। तो इसलिए तुम मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। ये रोटी जो मैंने तोड़ के दी है, इसे मेरा मांस समझना। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह सच्ची में मांस नहीं दिया, यीशु मसीह ने रोटी दी, रोटी को कहा कि ये रोटी मेरा मांस है। आमीन। और दाखरस लिया और उस पर आशीष दी, कहा ये मेरा लहू है, इसे पिया करो। और जैसे हमने पिछले हफ्ते प्रभु भोज किया था, वो वही चिन्ह था, वही यादगारी थी। आमीन। इसे बोलते हैं प्रभु भोज। इसे सर्वदा खाया करो तो सर्वदा जीवित रहोगे। जब भी आप प्रभु भोज को लेते हैं तो इसी विश्वास के साथ खाया करें, इसी विश्वास के साथ लिया करें कि मैं जीवन को प्राप्त कर रहा हूं। आमीन। मैं जिंदगी को प्राप्त कर रहा हूं। हालेलुया। और ये जिंदगी मुझे परमेश्वर के भोज से मुफ्त में मिली है। हालेलुया। इसके लिए आपको कोई दाम देना नहीं पड़ा, आप कोई बलि नहीं लेकर आए, परमेश्वर ने अपना मेमना आपके लिए भेजा जो आपके लिए बलिदान हो गया। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात जो आज प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है वो क्या थी? बैप्टिज्म। बपतिस्मा क्या है? हालेलुया। प्रभु भोज सब लिया करें। आमीन। पर अब मैं क्या कहता हूं कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो ही आगे आए। हालेलुया। बपतिस्मा जिन्होंने लिया है वो ही आकर आगे प्रभु भोज लें, और बाकी बंदे बैठे रहे। हालेलुया। ऐसा क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि यदि आप खाने के लिए तो आ रहे हैं। आमीन। आप खाने के लिए तो आ रहे हैं, पर अगर आप प्रभु यीशु का अंगीकार दुनिया के सामने, लोगों के सामने नहीं कर सकते, तो आप इसको खाने के योग्य भी फिर नहीं है। आमीन, हालेलुया।
शर्माए ना किसी के सामने प्रभु यीशु का वचन सुनाते हुए, प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करने में। हालेलुया। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप क्रिश्चियन बन गए, हाँ जी बन गया मैं तो, हालेलुया। किसी के आप गुलाम थोड़ा ना, आप किसी से डरे हुए थोड़ा है, क्या डरे हुए हैं? हालेलुया। ये किसी से घबराए हुए हैं कि हाँ कि मैं क्रिश्चियन बन गया, ये मुझे क्या कह देगा? नहीं, हम क्रिश्चियन बन गए या मैं यीशु मसीह विश्वास करने वाला बन गया, हाँ बन गया मैं, आमीन, हालेलुया। यदि आपके अंदर इतना साहस है, इस बात को कहने की शक्ति है, तो फिर आप जरूर ले सकते हैं, आमीन, हालेलुया। पर उसके लिए क्या करें? फिर आप ये भी कहें कि पास्टर जी मुझे बपतिस्मा दो, हालेलुया। उससे भी ना शर्माए, उससे भी ना डरे, उससे भी ना घबराए, हालेलुया। फिर आप यीशु मसीह के बारे कैसे बता सकते हैं लोगों को? कैसे यीशु मसीह के बारे दिखा सकते हैं कि हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं? क्या आप किसी को अपना दिल फाड़ के थोड़ा दिखा सकते कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं? नहीं दिखा सकते, हालेलुया। कैसे? बपतिस्मा एक ऐसा चिन्ह है जिसके द्वारा पता चलता है कि हाँ इसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और सारी दुनिया को पीछे छोड़ के, दुनिया का डर भय निकाल के यीशु मसीह में विश्वास करके एक नया जीवन शुरू कर लिया है, हालेलुया। तो बपतिस्मा कोई बड़ी चीज नहीं है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा आपका सेल्फ डिक्लेरेंस है कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा, आमीन, हालेलुया। हमारे बीच बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बपतिस्मा भी लिया और फिर भी प्रभु को छोड़ के चले गए, पर इसका मतलब क्या नहीं कि वो असली विश्वासी नहीं थे, वो सिर्फ देख के आगे थे पर असली में विश्वास नहीं किया, आमीन। पर आज भी बहुत जो भाई बहन बैठे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप स्थिर हैं, आमीन। इसका मतलब आपने सच में प्रभु यीशु को समझा कि ये प्रभु यीशु का मांस खाया है, आमीन, हालेलुया। इसका मतलब आप सब ने जो बैठे हैं आज भी रह गए हैं, उन्होंने सचमुच समझा कि ये यीशु मसीह का लहू है, और जिसने समझ के खाया पिया था वो आज तक स्थिर है, आमीन। पर जिसने ऐसे ही हाँ चल सब खा रहे सब ले रहे तो ले ले, तो वो लोग क्या है, वो अभी तक छोड़ के चले गए, आमीन। क्योंकि वो स्थिर नहीं है, क्योंकि उन्होंने सच में प्रभु का मांस नहीं खाया, प्रभु का लहू नहीं पिया, आमीन, हालेलुया। पर जिसने सचमुच जानकर कि ये रोटी जो मैं खा रहा हूं ये प्रभु यीशु का बदन, ये कटोरा जिसमें पी रहा हूं ये प्रभु यीशु का लहू है, जिसने सचमुच जान के पिया, प्रभु के प्रेम को, प्रभु की मृत्यु को अपने अंदर फील किया, तो वो लोग प्रभु में सच्चे विश्वासी बनते हैं, हालेलुया। और वो स्थिर चलते हैं, टिके रहते हैं, और चाहे दुख तकलीफ भी आए वो फिर भी गिरते नहीं है, आमीन। और चंगाई और छुटकारे पाते हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां अपने जीवनों में बनाते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। और जो आज हमने पढ़ा था रोमियो 6 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, तो क्या हम पाप करते रहें कि फिर अनुग्रह बहुत हो? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया है, आमीन। हम सब ने जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने उसकी मौत का बपतिस्मा ले लिया है, हालेलुया। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है? जरा हाथ उठाएं। थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आप जिन्होंने बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा ले लिया है, आमीन। कि जैसे यीशु मसीह मरा आप भी उसके साथ मर चुके हैं, आमीन। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो आप भी यीशु मसीह के साथ जीवित हो चुके हैं, आमीन। अब आप पुराने संसार के नहीं हैं, अब आप नए संसार के हैं, आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उसे अंतिम दिन फिर से जीवित कर दूंगा, हालेलुया। क्योंकि आप पहले ही मर चुके हो, आमीन, हालेलुया। आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हो और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं अंतिम दिन तुम्हें फिर से जीवित कर दूंगा, आमीन, हालेलुया। तो अब लिखा है कि तुम जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया है, अतः उसकी मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे तुम भी नए जीवन किसी चाल चलो, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा के कई बार लोग नाम से डर जाते हैं कि बपतिस्मा पता नहीं क्या चीज है। बपतिस्मा होता है पानी में एक डुबकी लगाना, हालेलुया। पानी का एक जल संस्कार, हालेलुया। इसको अपने हिंदू भाषा के हिसाब से बोलेंगे तो क्या है? एक जल संस्कार है, आमीन, हालेलुया। तो अब इसमें क्या होता है, पर अब ये डुबकी जो लगानी है एक पास्टर के हाथ से लगवानी है, आमीन। प्रभु के सेवक के हाथ से लगवानी है, अपने पापों की क्षमा को रिसीव करके लगानी है, आमीन। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और 30 दिन मुर्दों में जी उठे, आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन। मैं आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। इस बात को मान के विश्वास के साथ एक पास्टर के हाथ से वो डुबकी लगवानी है, आमीन। तो ये होता है बपतिस्मा। और जब व्यक्ति पानी के अंदर जाता है तो इसका मतलब क्या
है कि वो यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया और यीशु मसीह के साथ दोबारा नए जीवन में जीवित हो गया है। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ उसके ऊपर आ जाती है, प्रभु का आत्मा उसके ऊपर आ जाता है ताकि वो नए जीवन की चाल चले। आमीन। हालेलुया। और बपतिस्मा के द्वारा आप क्या प्रकट करते हैं कि मैंने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। आमीन। अब तो मैं यीशु मसीह का हो गया हूं। हालेलुया। तो ये है बपतिस्मा। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, उसमें अनंत जीवन बना रहता है। आमीन। तो अब क्या आप उसका मांस खाएंगे? हालेलुया। जो प्रभु से प्यार करते हैं वो तो खाएंगे। आमीन। फिर प्रभु क्या करेंगे? अपना मांस काट के दे देंगे? नहीं, प्रभु ने कहा ये रोटी लो, मेरा मांस है। आमीन। ये कटोरा लो, ये मेरा लहू है। हालेलुया। ना कि अपना असली मांस, अपना लहू नहीं प्रभु हमें पिलाएं, क्योंकि प्रभु हम ऐसे नहीं है। आमीन। ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है, ये पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं है। आमीन। पवित्र आत्मा ने क्या दिया? हमें रोटी दी और रोटी को कहा ये प्रभु का मांस है। हालेलुया। जल लिया और जल के ऊपर आशीष दी और कहा ये प्रभु यीशु का लहू है। आमीन। हालेलुया। ये सभ्यता का तरीका है। आमीन। ये सच्चा तरीका है, ये साफ सुथरा तरीका है, इसमें कोई गंदगी नहीं है। हालेलुया। और अब जब आपने इस बात पर विश्वास कर लिया है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, तो आप इसे प्रकट कैसे करेंगे? बपतिस्मा के द्वारा आप इसे प्रकट करते हैं। आमीन। हालेलुया। बपतिस्मा के द्वारा आप इसे प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह को मैंने ग्रहण कर लिया है। आमीन। मैंने उसे खा लिया है, मैंने उसे पी लिया है। आमीन। आप ये कैसे प्रकट करते हैं? बपतिस्मा के द्वारा प्रकट करते हैं। आमीन। हालेलुया। और अब जब मैं सबको कहता हूं कि हाँ आइए प्रभु भोज के लिए खड़े हो जाएं, पर वही खड़े होंगे जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। उन ऐसा क्यों कहता हूं कि जो बंदा प्रभु यीशु को अंगीकार नहीं कर सकता सबके सामने, तो वो कैसे प्रभु के भोजन को खा सकता है, प्रभु के लहू को पी सकता है? हालेलुया। क्योंकि इसमें जीवन है। आमीन। इसमें शक्ति है। हालेलुया। और किन के लिए? प्रभु के लोगों के लिए, जिनके लिए प्रभु ने अपनी जान दी है। आमीन। पर यदि कोई व्यक्ति प्रभु के जान का, प्रभु के लहू का, प्रभु के उद्धार का अंगीकार ही नहीं कर सकता, तो फिर वो उसको खाने के योग्य भी नहीं है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि सचमुच कि मैं भी प्रभु के बदन को खाऊं, प्रभु के लहू को पीऊं, हालेलुया, तो आप बपतिस्मा लें। आमीन। बपतिस्मा ले, प्रभु को अंगीकार करें पूरी दृढ़ता से। आमीन। किसी से डरे ना, घबराए ना। मैं तो उद्धार पाऊंगा, मैं मुक्ति पाऊंगा, मैं पापों की क्षमा पाऊंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा। आमीन। अपना एक नया जीवन शुरू करूंगा और प्रभु के भोज को खाया करूंगा। आमीन। हालेलुया। तो आप सबको पता ही है कि हम प्रभु भोज करते हैं महीने के लास्ट संडे को, तो जरूर आप आया करें और प्रभु भोज खाया करें। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, जो कोई इसमें से खाएगा कभी नहीं मरेगा। आमीन। पहली ब्लेसिंग क्या है? जीवन की ब्लेसिंग है कि वो कभी नहीं मरेगा। आमीन। और फिर ये मर भी जाए तो मैं उसे अंतिम दिन फिर जिंदा कर दूंगा। हालेलुया। अंतिम दिन में उसे फिर जिंदा कर दूंगा। और तीसरी बात क्या है? वो मुझ में स्थिर बना रहता है। हालेलुया। जो मुझे इसमें से खाता है। आमीन। कितने लोग प्रभु भोज को खाना चाहेंगे, प्रभु को भोज और प्रभु भोज को लेना चाहेंगे? कितने बंदे लेना चाहेंगे? लेंगे सब प्रभु भोज को? हालेलुया। और अब कितनों ने बपतिस्मा ले लिया है? वेरी गुड। हालेलुया। और आप सब प्रभु भोज को लेते भी हैं। आमीन। और अब कितनों ने बपतिस्मा लेना है, लेना चाहते हैं बपतिस्मा? थोड़े से ही लोग। हालेलुया। तो ठीक है, आप सब के लिए बपतिस्मा का इंतजाम किया जाएगा। 15 तारीख को फ्राइडे का दिन है और यहाँ 11 बजे से मीटिंग होगी। हालेलुया। 1 घंटे की मीटिंग होगी 12 बजे तक, और उसके बाद बपतिस्मा की सर्विस करी जाएगी। हालेलुया। तो आप सबको बैप्टाइज कर दिया जाएगा ताकि आप प्रभु भोज को ले सकें। आमीन। ताकि आप प्रभु भोज में शामिल हो सकें, प्रभु के भोज को खा सकें और प्रभु का जीवन आपके अंदर आए, आप लंबा जीवन जिए। और दूसरी बात, आप प्रभु में स्थिर बने रहें। आमीन। आप डगमगाएंगे नहीं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने अपना मांस मुझे खाने के लिए दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप जीवन की रोटी हैं। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, आपने ये भोज लगाया हुआ है, आपने ये भोज लगाया हुआ है। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये भोज लगाया हुआ है और आप सारी दुनिया को मनादी कर रहे हैं कि आओ खाओ, मुफ्त में खाओ, फ्री में खाओ। और स्वर्गीय पिता मैं भी खाने के लिए आया हूं,
मैं भी खाने के लिए, सब कहे मैं भी खाने के लिए आया हूँ। हे स्वर्गीय पिता, मैं भी खाने के लिए आया हूँ, आपके भोज में मैं भी खाने के लिए आया हूँ। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने खाने के लिए मुझे अपना प्रिय पुत्र दिया है, यीशु मसीह दिया है। मैं यीशु मसीह को खाता हूँ अपने पापों की क्षमा के लिए, उसके लहू को पीता हूँ छुटकारे के लिए। मैं विश्वास से यीशु मसीह को खाता हूँ अपनी चंगाई के लिए। मैं यीशु मसीह को खाता हूँ अपनी चंगाई के लिए। मैं यीशु मसीह को खाता हूँ अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। मैं यीशु मसीह को खाता हूँ अपनी आशीष के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, ताकि मेरे ऊपर से हर एक श्राप हट जाए। मैं यीशु मसीह को खाता हूँ पवित्र आत्मा के लिए। मैं यीशु मसीह के लहू को पीता हूँ पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। रीखा बाला शंदरबा, आज प्रभु यीशु को मैं खा लेता हूँ, प्रभु यीशु को मैं ले लेता हूँ। और परमेश्वर पिता, मैं आपसे शक्ति चाहता हूँ कि मुझे बपतिस्मा लेने की शक्ति दें। मैं बपतिस्मा लूँ, मैं किसी से डरूँ ना, घबराऊँ ना, पर बपतिस्मा लूँ, यीशु मसीह का अंगीकार करूँ और प्रभु भोज को खाऊँ। प्रभु के भोज को सर्वदा खाया करूँ, हमेशा खाया करूँ, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। जीसस, जीसस, जीसस। अभी इसी समय अपने हाथों को उठाए रखें। प्रभु के सामर्थ आपके ऊपर आए, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर आए, प्रभु का अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक आपके ऊपर खुल जाए, आपके परिवारों में खुल जाए। यीशु मसीह को आपने खाया है, आज यीशु मसीह को आपने खा लिया है। यीशु मसीह आपकी चंगाई है, यीशु मसीह को आपने चंगाई के लिए खाया है। इसी समय हर एक बीमारी, कमजोरी दूर हो जाए, हर एक बीमारी, कमजोरी दूर हो जाए। छाती में से इन्फेक्शन अभी इसी समय गायब हो जाए, किडनियों का इन्फेक्शन अभी इसी समय गायब हो जाए, टांगों के दर्द अभी इसी समय गायब हो जाए, जादू टोने तंत्र मंत्र यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं। क्योंकि आज आप यीशु मसीह को खा रहे हैं, क्योंकि आज आप यीशु मसीह को खा रहे हैं। आपके जो भी एजिंग के आपको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं कमजोर हो रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से ये एजिंग वाले समस्याएं दूर हो जाएं, दूर हो जाएं, दूर हो जाएं, दूर हो जाएं। आपका शरीर नया बन जाए, आपकी बॉडी के अंग नए बन जाए, आपकी बॉडी के अंगों में नई जान आ जाए, नई शक्ति आ जाए यीशु मसीह के नाम पर। रीखा बाला रबा ओ रीखा बाला संदेरे बे, यीशु मसीह के नाम से हर एक अंधकार की शक्ति दूर भागे आपसे, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएं, अंधकार की ताकतें चली जाएं, बीमारियां, कमजोरियां अभी इसी समय उखड़ जाएं, उखड़ जाए, उखड़ जाओ, उखड़ जाओ, उखड़ जाओ, उखड़ जाओ। दुष्ट आत्मा उखड़ो, 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 इनके जीवनों से उखड़ जाओ, इनके घरों से उखड़ जाओ, इनके परिवारों से उखड़ जाओ यीशु मसीह के नाम पर। ये यीशु मसीह के लोग हैं, इन्होंने यीशु मसीह को खाया है आज विश्वास के साथ, यीशु मसीह को ले लिया है विश्वास के साथ। और आज ये भाई बहन फ्री हो, आजाद हो, आजाद हूं, आजाद हूं। जिनके पास बच्चे नहीं, बच्चों की आशीष आपके पास आए, बच्चों की आशीष आपके पास आए, बच्चों की ब्लेसिंग आपके पास आए यीशु मसीह के नाम पर। रीबा रीबा रबा रबा संदा रबा रबा रबा। और पवित्र आत्मा जी कुछ अधिकारों को आपको दे रहे हैं, कुछ अधिकार इस समय मैं देख रहा हूं आपके ऊपर आते हुए, कुछ अधिकार आपके ऊपर आ रहे हैं, अथॉरिटीज आपके ऊपर आ रही हैं, नए नए गिफ्ट्स आपके ऊपर आ रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम पर। चंगाई का वरदान आपके ऊपर आ रहा है, बाहर जाने के लिए मार्ग खुल रहे हैं आपके जीवनों में। जो बाहर जाना चाहते हैं, अच्छा काम बिजनेस करना चाहते हैं, प्रभु यीशु के नाम से आपके ऊपर अभिषेक, 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 ब्लेसिंग आ रही है। यीशु मसीह को खाने के द्वारा ब्लेसिंग आ रही है आपके ऊपर, यीशु मसीह को विश्वास से खाने के द्वारा आज आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रही है, आशीष आ रही है। रीखा बाला रबा संदेरे बे। पवित्र आत्मा जी आप अपने बच्चों को आशीष करें। और मैं देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा किसी को आग से भर रहे हैं आज, आग का अभिषेक, आग का अभिषेक, फायर का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, फायर करने का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। रेबे 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 ओ शाखारा बारा बारा बारी काला रबा रबा। पवित्र आत्मा का अभिषेक, फायर वाला अभिषेक आपके ऊपर आए, फायर का अभिषेक आपके ऊपर आए। आग से भर जाओ, आग से मसा करे पवित्र आत्मा आपको, आग 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 से मसा करे। शकारा रा 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 रा। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। जिनके जन्मदिन है प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं, रोशनी को पवित्र आत्मा जी ब्लेस करें, आशीष करें प्रभु जी, आशीष करें प्रभु इस बच्ची को। और प्रभु जी अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए और इस्तेमाल करें। और प्रभु जी ने ऑनलाइन किसी का बर्थडे है, कोई मैरिज एनिवर्सरी, पवित्र आत्मा जिनको भी आशीष कर दे, आशीष कर दे, आशीष कर दे। हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाए अभी इसी समय। पवित्र आत्मा अभी इसी समय मैं देख रहा हूं किसी की टांगों को छू रहे हैं, आंखों को भी छू रहे हैं पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह
मसीह के नाम से आज आपने प्रभु यीशु को खाया है, आज चंगाई आपके जीवनों में आए, चंगाई आपके जीवनों में आए, चंगाई आपके जीवन में आए। जिनको बुरे सपने आते हैं, दबाव होते हैं, आज इसी समय चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। बी फ्री इन जीसस माइटी नेम, बी फ्री इन जीसस माइटी नेम, बी फ्री इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। रीखा बाला रबा रबा शंदा रबा रबा रेबे रेबे रेबे। कमर के सब दर्द इसी समय गायब हो जाए, कमर के सब दर्द इसी समय गायब हो रहे हैं अब इसी समय। पाँव में से समस्या निकल रही है अब इसी समय, पाँव में से बीमारियां निकल रही हैं अब इसी समय, पेट में से प्रॉब्लम्स निकल रही हैं अब इसी समय। बीपी छोड़े इसी समय, शुगर आपको छोड़े आज इसी समय, यीशु मसीह के नाम से छोड़े इसी समय। प्रभु यीशु आपकी महान चंगाई की सेवकाई के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने अपनी चंगाई के लिए ही प्रभु अपनी पीठ पर कोड़े खाए प्रभु जी, अपना बदन तड़वाया प्रभु, ताकि लोग चंगे हो जाएं। आज प्रभु आपके चर्च चंगा हो जाए प्रभु जी, हमारा चर्च के सब लोग चंगे हो, चंगे हो, चंगे हो, चंगे हो, बीमार चंगे हो जाएं, छुटकारा पाएं आज इसी समय यीशु मसीह के नाम से। चंगे हो जाओ। रीखा बाला रबा रबा। चंगाई का भारी अभिषेक आपके ऊपर आए, चंगाई का भारी अभिषेक आपके जीवनों में काम करे। हड्डियों में से दर्द अभी इसी समय जा रहा है, हड्डियों का दर्द इसी समय जा रहा है। जिनको हड्डियों में दर्द रहता है सुन लो, आज इसी समय आप चंगे हो चुके हैं, आज इसी समय आप चंगे हो चुके हैं इसी समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप छू रहे प्रभु जी, इनके बच्चों को छू ले, इनके घरों को छू ले, इनके परिवारों को छू ले, इनके कामों कारों बिजनेसेस को छू ले पवित्र आत्मा जी, और आपकी महिमा इनसे हो प्रभु। आपका नाम जलाल पाए इनके जीवनों से मेरे प्रभु। आपके घर, जिनके घर नहीं बने हुए, घर बनाने के लिए पवित्र आत्मा सामर्थ्य दे रहे हैं आपको। यीशु मसीह के नाम से आपके घर बनने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके घर बनने जा रहे हैं, और आप गवाही के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम पर। और जो दुष्ट आत्माएं इसको हमको डिले कर रही हैं, और दुष्ट आत्माएं आज दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम पर, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपके सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं इस समय। आपने आज यीशु मसीह को खाया है, यीशु मसीह आपकी ब्लेसिंग का कारण है। आपने यीशु मसीह खाया, यीशु मसीह आपकी चंगाई का कारण है, आपके प्रोटेक्शन का कारण है, आपके आशीष का, छुटकारे का कारण यीशु मसीह है। यीशु मसीह को खाया आपने। रीखा बाला रबा रबा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज अपने लोगों को खिलाया प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने आज बड़ा भोज किया और उस भोज में अपने लोगों को बुलाया और अपने लोगों को चिकनी भोजन की वस्तुओं से तृप्त किया प्रभु। सबसे उत्तम भोजन दिया, यीशु मसीह दिया। इजरायलियों की तरह मन्ना नहीं दिया, आज हमें यीशु मसीह खिलाया है। और धन्यवाद करता हूं पिता, जिन लोगों ने यीशु मसीह को खा लिया है, ये आज सामर्थ से भर गए हैं, ये चंगाई से, छुटकारे से भर चुके हैं, ये ब्लेसिंग से भर चुके हैं मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आशीष करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। बोलो।